गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th में ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 स्पॉइलेज ऑफ फूड चैप्टर की आगे की रीडिंग आपको करवाएंगे। कल हमने इस चैप्टर में शॉर्टेज ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था कि किन कारणों से खाने की कमी होती है। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इसी चैप्टर को हम आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 69 ओपन करेंगे और इसकी रीडिंग साथ साथ करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसे रीड करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारी रीडिंग। डेफिशिएंसी डिजीजेस यानी कमियों के कारण बीमारियाँ। डिजीज इज एन एबनॉर्मल कंडीशन दैट मेक्स द बॉडी वीक एंड द पर्सन इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज नॉर्मल टास्क। डिजीज बीमारी एक ऐसी स्थिति है, बीमारी एक ऐसी एबनॉर्मल स्थिति होती है जिसमें कि जो हमारा शरीर है वो काफ़ी कमज़ोर होने लगता है और हम हमारे रोज़मर्रा के काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डेफिशिएंसी डिजीज यानी कमी से बीमारियाँ इसलिए होती हैं कि जब हमारे शरीर में किसी एक न्यूट्रिएंट की या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की जो है कमी होने लगे, काफ़ी लंबे समय से कमी होने लगे। न्यूट्रिएंट्स आप जानते हैं जैसे मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट, इनमें से किसी चीज़ की या इनमें एक या दो चीज़ों की या दो से ज़्यादा चीज़ों की हमारे शरीर में लंबे समय से कमी होने लगे, इससे हमारे शरीर में डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं। द फूड दैट वी ईट कंटेन्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स। जो खाना हम खाते हैं उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स लाइक। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनमें होता है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट दैट आर रिक्वायर्ड मोर इन आवर डेली डाइट। हमें हमारे रोज़ के खान पान में, रोज़ के खाने में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा आवश्यकता होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए या फिर फैट वगैरह हो गए। ये सब हमें हमारे डेली के खाने में ज़्यादा चाहिए होता है। अब है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन आवर डेली डाइट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के खाने पीने में थोड़ी कम ही चाहिए होते हैं, जैसे हो गए विटामिन हो गए या फिर मिनरल्स वगैरह हो गए। इफ़ आवर डाइट लैक्स एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स फॉर ए लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम। अगर हमारे भोजन में इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट की लंबे समय से कमी हो, द डेफिशिएंसी इज शोन बाय आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ डिजीज। तो ये जो कमी है ये हमारे शरीर बीमारी के रूप में दर्शाता है। ये जो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है वो हमारा शरीर बीमारी के रूप में दर्शाता है। आगे है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि जब बॉडी के अंदर प्रोटीन एनर्जी की कमी होने लगे। माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण। प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर को बनाने में मदद करता है। प्रोटीन से ही हमारे शरीर का बिल्डअप होता है, शरीर बनता है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट रिजल्ट इन फॉलोइंग डिजीजेस। खाने में प्रोटीन की कमी से ये सारी बीमारियां होती है। इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। क्वाशियोको, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? क्वाशियोको। दिस प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज अफेक्ट्स चिल्ड्रन under the age of 5 years who lack protein intake। ये जो बीमारी है क्वाशियोको जो बीमारी है वो 5 साल से कम बच्चों की जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें होती है प्रोटीन की कमी से। खाने में प्रोटीन की कमी से 5 साल से कम उम्र के बच्चों के शरीर में होती है क्वाशियोको। दे एग्जिबिट स्टंट ग्रोथ, एनीमिया, swollen legs, डिसकॉलरेशन ऑफ हेयर एक्सेट्रा। उनके अंदर क्या होने लगता है? उनकी जो ग्रोथ होती है वो कम होने लगती है, स्टंट हो जाती है, रुक सी जाती है। एनीमिया हो जाता है। एनीमिया यानी कि जब हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन वगैरह कम बनता है, खून की कमी होने लगती है। स्वॉलन लेग्स होती है और जो
डिसकलरेशन ऑफ हेयर्स यानी बाल वगैरह सफ़ेद होने लगते हैं, उनकी पैर वगैरह फूल जाते हैं, और भी काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं। Such children must be given protein-rich diet like milk, eggs, fish and pulses. ऐसे बच्चों को हमें प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए, यानी कि ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, जैसे कि मिल्क यानी दूध हो गया, अंडे हो गए, मछली हो गई, दालें वगैरह हो गए। अब है मार्समुस। This deficiency disease affects infants who fed on mother's milk and children under 1 year of age. ये जो बीमारी है ये कुछ नवजात बच्चों में होती है जो कि अपनी माँ के माँ का दूध ही पीते हैं या फिर जो पलते हैं, यानी कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है। Such children have lean muscles, weak bones, रफ स्किन एंड मेंटल रिटार्डेशन। ऐसे बच्चों की जो त्वचा होती है वो बहुत रूखी होती है, उनकी उनमें मसल्स नहीं होते हैं, काफ़ी कम मसल्स होते हैं, हड्डी वगैरह जो है काफ़ी कमज़ोर होती है, रफ स्किन यानी खुदरी सी त्वचा होती है, और मेंटल रिटार्डेशन भी होता है। दिस बेबी सफ़र्स फ्रॉम डायरिया एंड स्टमक डिसऑर्डर। ऐसे जो बच्चे हैं, द बेबी सफ़र्स फ्रॉम डायरिया एंड स्टमक डिसऑर्डर्स। ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनमें मार्समस डिजीज़ होती है वो लोग डायरिया से, स्टमक डिसऑर्डर से यानी उनका पेट वगैरह, अपच वगैरह से परेशान रहते हैं। ए प्रोटीन रिच फूड लाइक सोयाबीन्स, एग्स एंड मीट मस्ट बी गिवन टू द चाइल्ड और द मदर फीडिंग द बेबी। ऐसे जो जिन बच्चों को ये बीमारी होती है उन बच्चों को प्रोटीन रिच डाइट खिलानी चाहिए, प्रोटीन रहित भोजन खिलाना चाहिए, जैसे कि अंडे हो गए, मांस वगैरह हो गया, चिकन वगैरह हो गए, या फिर सोयाबीन हो गया, या फिर ऐसा खाना उनकी माँ को खिलाना चाहिए जो कि बेबी फीडिंग करते हैं, यानी जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन माँओं को भी खिलाना चाहिए। आगे है मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज, यानी कि ऐसी बीमारियां जो कि मिनरल की कमी से होती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन मिनरल्स इन आवर डाइट कैन कॉज सर्टेन डिजीजेस। मिनरल की कमी से हमारे शरीर में, भोजन में मिनरल की कमी से हमारे शरीर में काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे डेफिशिएंसी, यहाँ पे आपको टेबल दी है, आयरन की डेफिशिएंसी से, कमी से हमें एनीमिया होता है, यानी खून की कमी होती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण, सिम्टम्स यानी लक्षण, हेडेक होता है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, खून की कमी होती है, डार्क पैचेस होने लगते हैं, डार्क पैचेस अंडर आइज यानी कि काले घेरे, आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं, वीकनेस होती है, फटीक होता है यानी थकान वगैरह और कमज़ोरी सी होती है। रिकमेंडेटेड फूड, यानी कि क्या जब हमें आयरन की कमी हो या फिर ये एनीमिया हो, इस समय हमें क्या खाना चाहिए, एप्पल्स, फिश, रेजिन्स, नट्स और स्पिनच, पालक, सेब, मूंगफली वगैरह, मछली वगैरह, ये सब खाना चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से हमें गोइट्री होता है, गोइट्री डिजीज है, और इसके क्या लक्षण है, सिम्टम्स देखेंगे। स्वेलिंग इन द नेक इन अडल्ट्स, बड़ों में तो गर्दन की तरफ स्वेलिंग होती है, सूजन हो जाती है। इन चिल्ड्रन स्टंट फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, और बच्चों में जो उनकी फिजिकल फिटनेस है और जो मेंटल ग्रोथ है वो थोड़ी रुक के होती है, देर से होती है या कम होती है। आयोडाइज सॉल्ट और सी फूड, यानी कि आयोडीन रहित नमक वगैरह या फिर सी फूड हमें इस समय खाने चाहिए। आगे है विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां। विटामिन आर प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन जो होता है वो प्रोटेक्टिव फूड होता है, यानी दे हेल्प अस टू फाइट डिजीज एंड स्टे हेल्दी। ये जो विटामिन की मदद से हम हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ पाते हैं और स्वस्थ रह पाते हैं। लैक ऑफ सम विटामिन कॉज फॉलोइंग डिजीजेस, कुछ विटामिन से अलग अलग तरीके की डिजीज होती है विटामिन की कमी से, इनके बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए की कमी से, डेफिशिएंसी की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी रात में अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई देना बंद हो जाता है बिल्कुल। इसके क्या लक्षण है, पुअर विजन इन डिम लाइट, यानी बहुत कम रोशनी में बहुत कम दिखाई देना, और इन डार्क, और अंधेरे में दिखाई न देना। डार्कनेस इन माउथ, मुंह में थोड़ा डार्कनेस। ऐसे क्या खाना चाहिए, इसमें क्या भोजन खाना चाहिए, कैरेट्स, मैंगोज, बटर,
एग योक। कैरेट्स, गाजर खानी चाहिए, आम वगैरह खाने चाहिए, और मक्खन, अंडे वगैरह, एग योक खाना चाहिए। आगे है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से हमें बेरी बेरी नामक डिजीज होती है। इसके सिम्टम्स क्या है? लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट, यानी वजन वगैरह में कमी होती है, वजन कम होने लगता है और मसल्स भी कमज़ोर होने लगती है। बीन्स, मीट्स, एग्स और कॉर्न, ये सारे भोजन हमें खाना चाहिए जब हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी हो। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक डिजीज हो सकती है। इरिटेशन, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स और ब्लीडिंग गम्स, ये सब हमारे सिम्टम्स हैं स्कर्वी के। गुआवास, पपाया, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रेप्स एंड बेरीज, ये सब हमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी के लिए को ख़त्म करने के लिए खाना चाहिए। विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स हो सकता है, यानी कि सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स, हड्डियों का कमज़ोर मुलायम हो जाना, ये सब हमारे रिकेट्स के सिम्टम्स होते हैं। कोड लिवर ऑयल, फिश, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, मशरूम्स एंड स्पिनच, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए खाना चाहिए। तो बच्चों, ये हो गई आपकी चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 11 स्पॉइलेज ऑफ फूड। ये पूरा चैप्टर आपको खुद से रीड करना है। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।